हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 14 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। कल हमने देखा था अभी भारत के द्वारा इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया। केरल की पहली 3D प्रिंटेड इमारत का शुभारंभ तिरुवनंतपुरम में किया गया है। क्लाउड माइग्रेशन पूरा करने वाली पहली भारतीय FMCG कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड बनी है। प्रो कबड्डी लीग 2023 के सबसे महंगे खिलाड़ी पवन सहरावत बने हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी MP के अध्यक्ष जो नए अध्यक्ष बने हैं नवनीत मनोट बने हैं। 11 अक्टूबर 2023 को लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 122वीं जयंती मनाई गई है। देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव में रोजगार प्रयाग पोर्टल पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लॉन्च किया गया। श्रीलंका के साथ भारत ने 12 साल बाद फेरी सर्विस शुरू की है। आज का पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा के द्वारा बनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने 453 मैचों में 555 छक्के लगाए हैं। उन्होंने क्रिस गेल के 553 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने यह उपलब्धि विश्व कप 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए एक लीग मैच के दौरान हासिल की है और ये मैच दिल्ली में खेला गया था। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड पहले से ही रोहित शर्मा के नाम है। रोहित शर्मा ने विश्व कप में भारत के लिए 1000 रन पूरे करने की उपलब्धि हासिल की है। रोहित शर्मा ने 63 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया। उन्होंने विश्व कप में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने विश्व कप में महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक शतकों, जो उनके नाम 6 शतक हैं, के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा के नाम अब क्रिकेट विश्व कप में 7 शतक हो गए हैं। किस देश का पार्कर सोलर प्रोब सबसे तेज मानव निर्मित वस्तु बन गया है? ये अमेरिका का है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में सौर उड़ान के दौरान 6,35,266 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति प्राप्त की है। इसने सूर्य के 10वें चक्कर के दौरान 5,86,000 किलोमीटर प्रति घंटे के 2021 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के बाहरी कोरोना के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए 2018 में नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था। कोरोना अपने ठीक नीचे की परत से अधिक गर्म होता है। नासा अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। मुद्रा डॉलर और राष्ट्रपति जो बाइडेन, पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 111वें स्थान पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 111वें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 4 स्थान फिसल कर 111वें स्थान पर आ गया है। 2022 की इस रैंकिंग में भारत का स्थान 107वां था। ताज़ा रैंकिंग में भारत का स्कोर 28.7 है, जो भुखमरी के गंभीर स्तर को दर्शाता है। सूचकांक के अनुसार भारत में चाइल्ड वेस्टिंग यानी लंबाई के अनुसार वजन कम की दर दुनिया में सबसे अधिक 18.7% है। 15 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की व्याप्तता 58.1% रही है। दक्षिण एशिया और अफ्रीका दुनिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहां भुखमरी का स्तर सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो ये रिपोर्ट है भारत सरकार के द्वारा खारिज कर दी गई है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्थान 102वां, बांग्लादेश का 81वां, नेपाल का 69वां,
श्रीलंका का 60वां, जो कि ये देश भारत से आगे रहे हैं इस लिस्ट में। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, ये 3 देश इसमें शीर्ष स्थान पर हैं। मध्य अफ्रीका गणराज्य, मेडागास्कर, यमन रैंकिंग में सबसे नीचे हैं, नीचे से टॉप पर हैं, ये ऐसे याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है कि किसी भी देश में भुखमरी की स्थिति क्या है। दुनिया भर के अलग अलग देशों में 4 पैमानों का आकलन करने के बाद यह इंडेक्स तैयार किया जाता है। आयरलैंड और जर्मनी के 2 गैर कार्यकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड और बेल्ट हंगर हेल्प इस रिपोर्ट को जारी करते हैं और ये रिपोर्ट 2006 से जारी की जा रही है। फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं की सूची 2023 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय लोक उपक्रम कौन सा है? तो ये एनटीपीसी है और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी। यह विश्व रैंकिंग में शीर्ष 700 कंपनियों में 261वें स्थान पर है। इस सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यह इस बात का प्रमाण है कि एनटीपीसी में लोगों के कार्य या प्रैक्टिस विश्व की शीर्ष कंपनियों के बराबर है। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 2010 में इसे महारत्न का दर्जा दिया गया था। एनटीपीसी भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी है, बिजली उत्पादक कंपनी है। नेक्स्ट, हाल ही में लॉन्च द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक विवेक अग्निहोत्री हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विवेक अग्निहोत्री। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने लखनऊ में अपनी किताब लॉन्च की है। उन्होंने द कश्मीर फाइल्स का निर्देशन किया था। उनकी नवीनतम फिल्म द वैक्सीन वॉर है। विवेक अग्निहोत्री के साथ डॉक्टर बलराम भार्गव भी थे। डॉक्टर बलराम भार्गव उस किताब के लेखक हैं जिस किताब पर फिल्म द वैक्सीन वॉर आधारित है। भार्गव की किताब गोविंद वायरल मेकिंग ऑफ वैक्सीन कोवैक्सीन द इनसाइडर स्टोरी है। द वैक्सीन वॉर फिल्म में बलराम भार्गव का किरदार नाना पाटेकर के द्वारा निभाया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? तो इस साल ये दिवस 12 अक्टूबर को मनाया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अक्टूबर। विश्व दृष्टि दिवस अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार 12 अक्टूबर को दूसरा गुरुवार पड़ा है अक्टूबर में। यह दिवस स्वस्थ दृष्टि के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। और 2023 में इस दिवस की थीम है काम करते समय अपनी आँखों से प्यार करें। यह दिवस पहली बार 8 अक्टूबर 1984 में मनाया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्र अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। केंद्र सरकार की तर्ज पर इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जाएगी। मुंबई में हुई 51वीं महाराष्ट्र राज्य की जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र की 2 राजधानी हैं, मुंबई ग्रीष्मकालीन और नागपुर शीतकालीन। इसके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और राज्यपाल रमेश बैस। नेक्स्ट, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने 2.0 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG का इंटेलिजेंट शिकायत निगरानी प्रणाली यानी IGMS 2.0 लोक शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। IGMS 2.0 डैशबोर्ड को IIT कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है और अभी नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब का कार्यक्रम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ लोक शिकायत राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट,
मेरा युवा भारत या एम वाई भारत अभियान कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये अभियान 31 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। इस अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है युवाओं के विकास हेतु एक संपूर्ण सरकार का प्लेटफार्म बनाना। यह युवा विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करेगा। स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत राष्ट्रीय युवा नीति में युवा की परिभाषा के अनुरूप 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा। इस कार्यक्रम के घटक विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए हैं, जिसके लाभार्थी 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर होंगे। मेरा युवा भारत 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा लगभग 4200 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। लगभग 4200 करोड़ रुपए की परियोजनाएं सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से संबंधित हैं। उत्तराखंड की राजधानी दो हैं, भरारीसेठ ग्रीष्मकालीन, देहरादून शीतकालीन। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। आप जानते हैं कल वाले सवाल का जवाब। तो कल हमने देखा था भीतर गांव का ईंट वाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये स्थित है। इसकी स्थापना गुप्त काल के समय 5वीं से 6वीं शताब्दी में की गई थी। और आपका आज का सवाल है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, भारत के निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।